थंबनेल देखकर यह मत सोचना कि अंदर सब दिखा हुआ है। वीडियो के अंदर वही जानकारी है जो थंबनेल में लिखी गई है। अगर नहीं है तो डिजिटल बोर्ड, अगर नहीं है तो ज्यादा चमक दमक। सिर्फ एक मार्कर है, एक व्हाइट बोर्ड है और 2 बल्ब है। कंटेंट अच्छा होगा और आप लोगों को पसंद आएगा तो जो नहीं है वो सब भी हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। ये मैच बॉक्स है, इसे मैं पूरी पृथ्वी मान लेता हूँ सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए, और इसके अंदर की सारी तीलियों को, सारी कंट्रीज। अब जरा सी भी चिंगारी किसी एक भी तीली के पास पहुंची तो एक एक करके सारी तीलियां जल उठेगी और अंत में इस माचिस को भी जलाकर खाक कर देंगी। माचिस का इसमें क्या दोष है, ये तो बेचारी सबको समेटे हुए थी। ऐसा ही होता है युद्ध। युद्ध चाहे कहीं पर ही हो, उसकी विभीषिका सबको झेलनी पड़ती है। युद्ध मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला कारण, जब आप अपनी ताकत के दम पर किसी दूसरे को दबाना चाहते हो, या फिर कोई दूसरा आपको दबाना चाहता हो अपनी ताकत के दम पर, तब जाकर शुरू होता है युद्ध। और प्रत्युत्तर के रूप में जो आगे की कार्रवाई होती है वह युद्ध का रूप ले लेती है। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं तो एक चींटी को भी दबाने पर वह आपको जोर से काट लेती है। आज हम समझेंगे इसी कहानी के साथ वर्ल्ड वार 2 के बारे में। वर्ल्ड वार 2 के बारे में हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट होगा वर्ल्ड वार 2 होने के क्या क्या मुख्य कारण थे, और दूसरा होगा वर्ल्ड वार 2 के दौरान होने वाली सारी घटनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वर्ल्ड वार 2 का मुख्य कारण वर्साई की संधि और उनकी कठोर शर्तें, यह प्रमुख कारण है। अब हम जानते हैं कि क्या थी वर्साई की संधि और इनमें कौन कौन सी कठोर शर्तें थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्साई संधि 28 जून 1919 को हुई थी। अब ये किस कारण से हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरीके से, और जर्मनी और उसके सहयोगी देश बुरी तरीके से हार गए। तब मित्र देश रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन देशों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के साथ एक कुल 5 संधि की गई। अब वर्साई संधि भी उन्हीं में से एक थी। मित्र देशों ने जर्मनी पर युद्ध के दौरान हुए पूरे क्षति को पूर्ति करने के लिए उस जर्मनी पर पूरा क्लेम थोप दिया कि जितने भी हमारी क्षति हुई है उसकी पूर्ति जर्मनी करेगा। नंबर 2 पर हम बात करें तो जर्मनी के ऊपर जितने शस्त्रागार थे उनको सारों को मित्र राष्ट्रों ने अपने अंडर ले लिया, और उसमें सैन्य बल को बिल्कुल कम कर दिया गया। जर्मनी को सिर्फ 1 लाख ही सेना रखने का अधिकार दिया गया, इससे ज्यादा जर्मनी नहीं रख सकता था। जर्मनी के बीचों बीच के भाग को पोलैंड को दे दिया गया, और जर्मनी का सार क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा लोहा और कोयला की खदानें थी उसको फ्रांस ने ले लिया। यही नहीं, जर्मनी के बहुत से बंदरगाह संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अधीन कर लिए। इसके आगे बात करूं तो जर्मनी पर सभी वायुसेना रखने के, यानी लड़ाकू विमान और बहुत से हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्धपोत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे उन सबको सभी मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। अब आपको वर्साई संधि के बारे में बताऊं तो यह संधि एक तरीके से जर्मनी अपने ऊपर आरोपित संधि मानते थे, जिसने
उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी और इसी से ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। वर्साई की संधि और उनकी कठोर शर्तों के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नंबर 2 पे बात करते हैं, राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की विफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में की गई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक शांति बनाए रखना। इसका उद्देश्य सभी देशों को इस संघ में शामिल करना था ताकि कोई भी वाद विवाद होने पर बातचीत के द्वारा उस समस्या को सुलझाया जा सके। लेकिन यह पूरा नहीं हो सका क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं होने की सभी देशों ने असमर्थन जताया। इस कारण हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता रही। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो नंबर 3 पर हम बात करें तो वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी। 1930 के दशक की एक आर्थिक वैश्विक महामंदी थी जिसमें यूरोपीय राजनीतिक शक्तियां जैसे इटली, जर्मनी और स्पेन, इनमें अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के रूप में स्थानांतरित हो गई। साथ ही एशिया का उस समय का सबसे शक्तिशाली देश जापान ने बहुत से यूरोपीय देशों पर और प्रशांत क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह आक्रमण करके सबको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। यह भी एक प्रमुख कारण रहा। अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 के कारण पर बात करने से पहले मैं आपको वर्साई की संधि पर लेके चलता हूं। वर्साई की संधि में जर्मनी के सामने यह शर्त रखी गई थी कि जर्मनी न तो अतिरिक्त सेना बनाएगा और न ही सैन्य हथियार। लेकिन हिटलर ने इस वायसराय संधि की धज्जियां उड़ा दी, उसका खुलकर विरोध किया और जर्मनी में गुप्त रूप से सेना और हथियार बनाए गए। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उस पर रोक नहीं लगाई क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि एक ताकतवर जर्मनी जितना ताकतवर होगा तो वह रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक पाएगा। अब एक था म्यूनिख समझौता जो कि सितंबर 1938 में हुआ। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के कुछ क्षेत्रों में जर्मन भाषा वाले लोगों को, मतलब कहने का अर्थ है कि जर्मनी को देने का वादा किया और उस क्षेत्रों को जर्मनी में मिला दिया गया। लेकिन एक शर्त जर्मनी के सामने रखी गई कि वो अतिरिक्त क्षेत्र को नहीं लेगा। लेकिन हिटलर ने इसे 1939 में तोड़ दिया और शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर अपने अंडर में ले लिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।